बोले मृत्यु से बहुत भयभीत हूं, वो तो आएगी ही। आप जो कहते हो कि मोक्ष, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? अगर इस एआई का प्रयोग अपनी निजी लस्ट को पूरित करने के लिए करोगे तो रावण बनोगे, और जगत के कल्याण के लिए करोगे तो राम बनोगे। एक 80 वर्ष के व्यक्ति एकांत में मिलने आए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक मैफेयर होटल है, उसमें रुका हुआ था। किसी ने सिफारिश की थी कि इनसे मिल लीजिए, बड़े अच्छे आदमी, बड़े धनी। मैंने कहा बताइए बाबूजी। बोले मृत्यु से बहुत भयभीत हूं, वो तो आएगी ही। आप जो कहते हो कि मोक्ष, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? एक पंक्ति में अंतर बताऊं तो आज भी आप लेकर जाना। अतृप्त कामनाओं के साथ पृथ्वी छोड़ना मृत्यु है, और संतृप्त होकर पृथ्वी छोड़ना मोक्ष है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इस खरीद की कोई सीमा नहीं है, इस वैभव की कोई सीमा नहीं है, इस यश की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब वैष्णो देवी के द्वार पर गया तो मैंने मां से कहा, अच्छा उन लोगों ने कहा कि कोई राम नहीं सुनाने, कृष्ण नहीं सुनाने, हनुमान नहीं सुनाने, केवल भवानी को सुनाना है। अब मैं तो राम जी का नाम के लेने वाला, अपने अपने श्याम करने वाला व्यक्ति, मैं क्या सुनाता? घूम फिर के वहीं आया मैंने कहा भवानी सुनाऊंगा तो मैं वही जो सुनाने के लिए आया हूं। और यहां मुंबा देवी सुनती हैं, ये भी भवानी का घर है, समुद्र की लहरें। इसी समुद्र में वे अपने पिता के पास लक्ष्मी माता निवास करती हैं। मैंने जो सुनाया वो भी सुनिएगा, पहली पंक्ति से जुड़ जाइएगा कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। क्या कहानी है ये? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक हो, मान पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक हो, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर एक व्यक्तित्व आपके आसपास कहीं बैठे हैं, विराज रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे, वो दिख जाए मंच पर हैं तो सबका स्वर गूंजे। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा इसकी महिमा, सबके आप, इसकी गरिमा इसकी महिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। जो सुने वो तरे, जो सुनाए वो तरे। तुलसी तुलसी
तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। ओ तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। पूज्य रामानंद सागर जी ने जो शुरुआती फिल्में बनाई थी, आज जाकर गूगल करना, उनका पोस्टर देख लोगे तो लज्जा से भर जाओगे। लेकिन जब रामायण बनाई तो पूरा देश उनके चरणों में लेट गया। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। ओ तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। ओ भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। ओ आगम निगम बखानी, ओ आगम निगम बखानी। दुर्भाग्य देखिए कि राजनीति ने यह कह दिया कि राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दल ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक हैं, और समय की मार देखिए कि जिन्होंने ये कहा था राम काल्पनिक हैं, वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर पहुंच के। बताइए आप, यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। ओ आगम निगम बखानी, ओ आगम निगम बखानी। हाईकोर्ट के दो माननीय जज साहब सुनने आए हैं। मुझे पीछे बताया कि न्यायमूर्ति सुनने आए हैं। न्यायमूर्ति हर बात का साक्ष्य मांगते हैं, गवाह मांगते हैं। यह देश अद्भुत है कि न्याय के देवता को भी न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस देश में मुकदमा चला राम के होने ना होने पर। मैं एक सामान्य राम जी का नाम गाने वाला एक अकिंचन व्यक्ति अगर ठीक गवाह प्रस्तुत कर दूं तो समुद्र में जितनी लहर उठती है उतनी लहर यहां उठे। यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। ओ आगम निगम बखानी, ओ आगम निगम बखानी। युग युग से जिसका साक्षी है, गवाह आ रहा है। युग युग से जिसका साक्षी है मां सरयू का पानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। ये पटकथा लिखने वालों की नगरी है मुंबई। ऐसी पटकथा विश्व ने कभी नहीं देखी जहां इतने विराट चरित्र एक साथ रुके हुए हों। अब सुनिएगा। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम राजाओं के नहीं है, राम राजवंशों के नहीं है। घर से निकले तो रास्ते में किसी राजा से संधि नहीं की, वंचितों से संधि की। जिनका चिन्हा उनको गले लगाया, मल्लाहों को, निषादों को, केवटों को, भीलनी शबरी को, और वनवासी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कहानी के ये सब हैं राम कृपा से नायक। ओ राम कहानी के ये सब है राम कृपा से नायक। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। उसी कहानी की इस युग में, सब पीछे वालों, उसी
की कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए अपनी पीढ़ियों को सुनाइए। आप लोगों ने 3 पीढ़ी तक इस संस्कार को सुरक्षित रखा। मैं आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन करीब 40 देशों में मैं गया हूं। हर जगह मुझे व्यापारी लोग मिले, हर जगह मुझे मारवाड़ी मिले, जैन समाज के लोग मिले, अग्रवाल समाज के लोग मिले। जोहान्सबर्ग उतरो चाहे लंदन उतरो, जो 5 लोग लेने आते हैं उनमें 2 जरूर पूछते हैं थे कठी का हो। तो मैं समझ जाता हूं मैं कहीं का भी वहीं का है। यहां जो बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे पिता तुल्य बैठे हुए, मुझसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि आपके जीवन के प्रारंभिक दौर में क्या कहानियां सुनाई गई थी। मैं 70 के दशक की पैदाइश हूं। मुझे एकलव्य सुनाया गया, मुझे आरुणी सुनाया गया, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कथाएं सुनाई गई, मुझे महाराणा प्रताप सुनाए गए, मुझे स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर 2 फिल्म हिट हुई किसी अभिनेत्री का वर्णन नहीं सुनाया गया। मुझे 23 वर्ष की झांसी की उस कुलवधू का वर्णन सुनाया गया जिसने अपने नवजात शिशु को पीठ पर बांधा, लगाम अपने घोड़े की मुंह में दबाई और तलवार उठाकर कहा, जब तक रक्त का एक कण है अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सके। उस महारानी का नाम सुना। और अभी आप अपने पोते पोतियों की कहानी देख लीजिए, उनके प्रोग्राम देख लीजिए यूट्यूब पर जो लगाकर सुन रहे हैं, जिसके सहारे आप उन्हें खाना खिलाते हैं। सारी कहानियां वो हैं जो पुरुषार्थहीन हैं, जो भाग्य की ओर झुकी हुई है। अचानक एक जिनी प्रकट हो जाएगी जो होमवर्क कर देगी, है ना। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं तो स्वीकार कर लीजिएगा। सुबह सुबह आप लोग भी तो करेला पीते हो ना, अधिकतम लोग पीते हो मुझे पता है। तो यही मान लीजिएगा कि जो अंदर आत्मा की डायबिटीज है उसे दूर करने के लिए करेला आ गया है। पिछले 10 साल में जैसे एक कहानी ने भारत से सबसे ज्यादा राजस्व वसूला है, भारत के टोटल जीडीपी के बराबर पैसा वसूला है, उस कहानी के नायक में कोई पुरुषार्थ नहीं है। हैरी पॉटर, उसमें क्या पुरुषार्थ है। एक बालक है बेचारा मंदबुद्धि जैसा, वो स्कूल जाता है, उसे एक झाड़ू मिल जाती है, वो झाड़ू टांग के बीच में फंसा के उड़ता है। इसमें क्या पुरुषार्थ है। झाड़ू लेकर उड़ने में क्या पुरुषार्थ है। हमने भी उड़ाया था, क्या पुरुषार्थ हुआ बताइए। पुरुषार्थ राम में है। त्रैलोक्य के सेनापति, त्रैलोक्य के स्वामी का पुत्र, जिसके सिर पर राजमुकुट रखा जाना था, वो एक वलकल लेकर निकला और मार्ग में उसने वनवासियों से, वंचितों से मिलकर एक ऐसी सेना खड़ी की जो अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली और विज्ञान संपन्न अहंकारी व्यक्ति को उसके घर में घुसकर हरा कर आए। आज वेनेजुएला में वो जो पकड़ कर ले गया है अहंकारी रावण, एक दूसरे देश के राजा को वो इसलिए लेकर गया है कि उसको लगता है कि विश्व पुरुषार्थहीन है। इसीलिए भारत के नागरिकों, राम को इसलिए सुनो कि आने वाले कल में चाहे रावण के घर जाना पड़े, चाहे रावण यहां आए, उसका वही हाल हो जो हमारे मायापति ने मायावी का किया था। क्योंकि लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, गुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे। मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी बाहर से उतरते ओटीटी के बारे में नहीं कह रहा। एक सीरीज नहीं देख सकते आप जिसमें कौटुंबिक व्यभिचार ना हो, जिसमें अनाचार ना हो, जिसमें निर्मम हत्याएं ना हो। तो ये कहानी किस लिए। और माया नगरी में तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया नगरी में मायापति की कथा ना सुनाई जाए तो किसकी सुनाई जाए। मानस में बार बार 2 शब्द आएंगे जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, एक मायावी, एक मायापति। मैं हर की पैड़ी पर 4 दिन बोल रहा था। जब से हर की पैड़ी का निर्माण पूज्य महामना मालवीय जी के निर्देशन में हुआ, पहला कार्यक्रम गंगा समिति ने मुझे कहा कि आप भगवती को कहानी सुनाइए। मैं गया था पूजन के लिए पिताजी के साथ। जब वो पुरोहित जी मंत्र पढ़वा रहे थे तो मैंने दक्षिणा के लिए पीछे मैनेजर को देखा, तो उन्होंने कहा दक्षिणा नहीं चाहिए, वादा करके जाइए गंगा जी से कि आएंगे और 3-4 दिन अपने अपने राम करके जाएंगे। तो मैं गया, सुना के आया। तो शनिवार के दिन
जैसे प्रश्न मंगाता हूं, आपसे भी मंगाता हूं, कोई जिज्ञासा हो तो भेज दीजिएगा, कल कोशिश करूंगा संबोधित कर सकूं। एक सवाल आया, उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम फलां है और मैं IIT रुड़की में पढ़ता हूं। हम लोग हरिद्वार आए थे, हमने देखा कि आपके होर्डिंग लगे हुए, हमें लगा कि कविता सुनने को मिलेगी, आप तो राम सुना रहे थे। मैं तो AI में पढ़ता हूं, मुझे राम से क्या मतलब। मैंने उसको कहा तुझे सबसे ज्यादा मतलब है, क्योंकि मानस में दो लोग हैं, एक मायावी है जो रावण है, और एक मायापति है जो माया पर अधिकार रखता है, वे राम है। और माया क्या है? माया AI है। अगर इस AI का प्रयोग अपनी निजी लस्ट को पूरित करने के लिए करोगे तो रावण बनोगे, और जगत के कल्याण के लिए करोगे तो राम बनोगे। विज्ञान का सपना AI है, माया है। आध्यात्म का सपना मायापति राम है। यह माया ही तो थी कि खर और दूषण जब साथ साथ गए तो उन्होंने यह कोडिंग की अपने 5-5 हजार सैनिकों में कि जिसके चेहरे में राम ये दिखाई दे और लक्ष्मण दिखाई दे, उस पर एक साथ टूटना। भगवान ने युद्ध नहीं किया, एक बाण चलाया और उससे कोडिंग बदली, एक दूसरे के चेहरे में राम दिखने लगे। एक बाण काटी सब माया। यह भारत की आर्थिक राजधानी है, अर्थ के केंद्र में है, लेकिन अर्थ अगर धर्म से च्युत रहेगा तो नाश का कारण बनेगा। शक्ति अगर धर्म से अलग रहेगी तो नाश का कारण बनेगी। परमाणु बम कोरिया के एक जोकर के हाथ में है तो पूरी दुनिया डरी हुई है। पड़ोस में चोरों का देश है, चुरा के लाए परमाणु की तकनीक, उनसे दुनिया डरी हुई है। लेकिन भारत के पास दशकों से परमाणु बम है, दुनिया ने कभी चिंता नहीं की, क्योंकि इन्हें पता है कि राम का देश है, यह शक्ति की मर्यादा जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्यता की आंख ने पृथ्वी पर जितने स्वप्न देखे उनमें सबसे सुंदर सपना राम का है। इसलिए इसे पढ़िए, क्योंकि आपके जीवन की एंजाइटी, आपका डिप्रेशन अगर कुछ हो, अगर सोच कोई ऐसी हो तो वो निरस्त होती है इस एक कहानी से, इस एक गाथा से। और मैं तो खुद भी कहता हूं कि हजारों हजार कविताएं लिखने के बाद भी ये जिह्वा और ये वाणी तब धन्य हुई जब इस पर राम का नाम आया। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपका ये मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समस्या क्या है पूरे समाज के सम्मुख? समस्या है संशय, संबंधों पर संशय है, ज्ञान पर संशय है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत एक ऐसे दौर में है जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत आदर के साथ देख रहा है। यह बात मैंने अभी 1 हफ्ते पहले बोल दी थी लखनऊ में, तो बड़ा हल्ला मचा,
चैनल्स ने एक एक घंटे के प्रोग्राम किए, बड़े बड़े लोगों ने थ्रेट भेजी। मैंने केवल इतना कहा था कि भारत के युवाओं की चेतना भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ जा रही है, और इसका एकमात्र कारण है कि हमारे शिल्पियों के बनाए हुए कौशलपूर्ण भवन, जिसमें 2 कब्र भी हैं आगरा में, नए साल पर वहां जाने की बजाय युवा इस बार अधिकतम मात्राओं में पिछले 2 वर्षों से वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या धाम जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं।